नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि देश भर के मौसम का क्या हाल है, आने वाले दिनों में किस तरीके का मौसम रहेगा। लेकिन उस सबसे पहले अपने दर्शकों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। तो आइए शुरू करते हैं, मौसम का क्या है हाल। तो सबसे पहले देखते हैं इस समय देश के किन किन इलाकों में बादल छाए हुए हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है और सबसे ज़्यादा जो घने बादल हैं वो हम कह सकते हैं सौराष्ट्र के इलाके में है। सौराष्ट्र के इलाके में घने से बहुत घने बादल हैं। साथ ही साथ दक्षिण गुजरात की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला चल रहा है। इसी के साथ मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में इस समय एक्टिविटी चल रही है। यहाँ पर दूसरी तरफ देखें तो पंजाब के इलाके में एक्टिविटी चल रही है और जम्मू कश्मीर और हिमाचल के साथ साथ उत्तराखंड के इलाकों में भी एक्टिविटी शुरू हो गई है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ हम कह सकते हैं मिर्ज़ापुर और आसपास के इलाकों में और छत्तीसगढ़ का इलाका, साथ ही साथ यहाँ पर कहा जा सकता है कि झारखंड के इलाके में एक्टिविटी चल रही है। और अगर हम हिमालय के इलाके में बात करें तो नेपाल के इलाके में लगातार एक्टिविटी बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो उड़ीसा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी एक्टिविटी चालू है। और आने वाले दिनों में किस तरीके की स्थिति रहेगी, क्या होने जा रहा है, क्योंकि घने बादलों की वजह से किन किन इलाकों में बारिश होने जा रही है, इस सब को देखना हो तो इस समय की अगर हम बात करें तो लाइटनिंग देखते हैं कहाँ कहाँ हो रही है। लाइटनिंग का मतलब होता है एक्टिविटी कहाँ चल रही है, इस समय एक्टिविटी कहाँ चल रही है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं लाइटनिंग क्या स्थिति है। तो लाइटनिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सौराष्ट्र और गुजरात के इलाके में ज़ोरदार लाइटनिंग चल रही है। कच्छ में अगर हम देखें तो कच्छ के इलाके में ज़ोरदार लाइटनिंग चल रही है और जो कच्छ के इलाके की लाइटनिंग है ये पाकिस्तान तक जा रही है। और बाकी इलाकों की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में खासतौर पर त्रिपुरा और मिजोरम के इलाके में यहाँ पर एक्टिविटी है और साथ ही साथ मेघालय में एक्टिविटी देखी जा सकती है। तो ये इस समय की स्थिति है और इस स्थिति में लगातार बदलाव होगा। और महाराष्ट्र के इलाकों में देखें तो वहाँ पर भी लाइटनिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाकों में खास तौर पर जो गुजरात और राजस्थान से लगे हुए इलाके हैं वहाँ पर इस तरह समय एक्टिविटी चल रही है। तो ये जो एक्टिविटी चल रही है इस बार मानसून के सीज़न में वो निश्चित तौर पर कही जा सकती है कुछ अलग है, अनोखी है, क्योंकि मानसून का जब सीज़न शुरू होता है तो उससे पहले प्री मानसून एक्टिविटी में ज़्यादा लाइटनिंग रहती है, लेकिन धीरे धीरे लाइटनिंग कम हो जाती है। लेकिन इस बार मानसून के सीज़न में ही ज़बरदस्त लाइटनिंग है, यानी हवाओं में घर्षण ज़्यादा है। तो जहाँ पर लाइटनिंग ज़्यादा है वहाँ पर लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। आने वाले दिनों में क्या कहा जा रहा है, मौसम विभाग का क्या पूर्वानुमान है, इसको देखना हो तो हमें न्यूमेरिकल मॉडल देखना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मॉडल पर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल मॉडल में तमाम चीज़ें दिख रही हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो दिख रही है वो हम कह सकते हैं अगले 24 घंटे में सौराष्ट्र के इलाके में भयानक बारिश होने जा रही है, यानी भयानक बहुत भारी बारिश, यानी यहाँ बारिश का सिलसिला चल रहा है, ये सिलसिला और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। साथ ही साथ कच्छ के इलाके में बारिश रहेगी, दक्षिण गुजरात के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा और इसी के साथ हम कह सकते हैं महाराष्ट्र के इलाके में, कोंकण के इलाके में, मुंबई के इलाके में, रत्नागिरी के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। यहाँ पर जो सिस्टम है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये कम दबाव का क्षेत्र है जो बना हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान के ऊपर, और इसकी वजह से राजस्थान के इलाकों में भी हम कह सकते हैं मध्यम से भारी बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर दक्षिण राजस्थान के इलाकों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर खासतौर पर उदयपुर और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ कई इलाकों में भारी बारिश देखी जाएगी। दूसरा जो क्षेत्र जिस पर नज़र डालनी चाहिए हमें वो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में कई जगह पर भारी बारिश देगा, तो उसका असर यहाँ देखा जाएगा। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी रह रहकर बारिश होगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है और इसी के साथ बिहार की अगर हम बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। नेपाल के इलाकों में लगातार हम कह सकते हैं रह रहकर बारिश होती रहेगी। इसी के साथ पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो बारिश कई जगह पर यहाँ तेज़ हो जाएगी, यानी बारिश वापसी कर रही है। तो ये 9 तारीख की स्थिति है। चलिए अब हम 10 तारीख की स्थिति देखते हैं। 10 तारीख को क्या होने जा रहा है। 10 तारीख को देखिए गुजरात में बारिश कम नहीं हो रही है। गुजरात के एक बड़े इलाके में, खासतौर पर सौराष्ट्र और गुजरात के एक बड़े इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश का सिलसिला रहेगा, यानी गुजरात में निश्चित तौर पर रेड अलर्ट है। एक बड़े इलाके में अतिवृष्टि होनी है और ये 9, 10 दोनों तारीखों को हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं वो इलाका गुजरात का जो राजस्थान से लगा हुआ है उस इलाके में
झमाझम बारिश होनी है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं राजस्थान के एक बड़े इलाके में, यहाँ पर ख़ासतौर पर दक्षिण राजस्थान का वो इलाका जो गुजरात से लगा हुआ है, वहाँ पर भारी से बहुत भारी बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों में हम कह सकते हैं भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। इसी के साथ यहाँ कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश में भी 10 तारीख को अच्छी बारिश देखी जाएगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और यहाँ पर एक और चीज़ जो दिख रही है वो दिख रही है उत्तरी छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पर ज़ोरदार बारिश देखी जाएगी। यानी बिहार, झारखंड के इलाकों में भी ज़ोरदार बारिश रहेगी, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश कम हो जाएगी। ये 9 तारीख और 10 तारीख की स्थिति है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि 9 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हिमालय के क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसका असर हिमाचल, उत्तराखंड के साथ साथ जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखा जाएगा। लेकिन इस समय जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंटरेक्शन मानसून के साथ होता है तो निश्चित तौर पर खतरनाक होता है। खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि पहाड़ सेचुरेट हैं, लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है। लिहाजा अगर इस तरीके का इंटरेक्शन होता है तो कई जगहों पर फ्लैश फ्लड की सिचुएशन आ सकती है, साथ ही साथ लैंडस्लाइड हो सकती है। लिहाजा पहाड़ पर लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। चलिए आगे की बात करते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति है। तो 11 तारीख की अगर हम बात करें, 11 तारीख को आप देखिए किस तरीके से ये सिस्टम एक बार जो है ये राजस्थान के ऊपर पहुँच रहा है। साथ ही साथ यहाँ गुजरात में बारिश कम होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन कई इलाकों में 11 तारीख को भी भारी से बहुत भारी बारिश रहेगी। यानी अहमदाबाद और आसपास के इलाकों के लिए बड़ी चेतावनी है, निश्चित तौर पर बड़ी चेतावनी है, क्योंकि 3 दिन तक लगातार यहाँ पर बारिश होनी है। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी इलाके के साथ साथ पश्चिमी इलाके में भी बारिश देखी जाएगी। यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी हल्की बारिश रहेगी। साथ ही साथ यहाँ जो इंटरेक्शन चल रहा है वो इंटरेक्शन का दौर यहाँ जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के इलाकों में हम कह सकते हैं हल्की से लेकर भारी बारिश का सिलसिला रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर तराई का जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों की अगर हम बात करें तो वहाँ मध्यम से लेकर भारी बारिश देखी जाएगी। और इसी के साथ एक और दूसरा हम कह सकते हैं कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में लहर लेने लगेगा, बनने लगेगा। ये देखिए किस तरीके से ये बन रहा है और इसकी वजह से ओडिशा के इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी, झारखंड में बारिश शुरू हो जाएगी और बिहार के इलाके में बारिश शुरू हो जाएगी। मुंबई और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो यहाँ ये 11 तारीख की स्थिति है। चलिए हम आगे की बात करते हैं, 12 तारीख की बात कर लेते हैं। 12 तारीख को देखिए किस तरीके से जो कम दबाव का क्षेत्र है वो दिल्ली के पास पहुंच रहा है, लेकिन राजस्थान में जयपुर के ऊपर पहुंच जाएगा और यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में भारी बारिश कई जगह पर रहेगी। साथ ही साथ जयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मुंबई और आसपास के इलाकों में, वेस्टर्न घाट के इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रह रहकर बारिश होती रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी जोरदार बारिश रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी चिंता 12 तारीख को उत्तराखंड के लिए है। उत्तराखंड में कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश रहेगी, यानी उत्तराखंड के लिए अलर्ट है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से कम दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसके आगे की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये जो कम दबाव का क्षेत्र है वो दिल्ली के पास पहुंचने की कोशिश करेगा और यहाँ पर राजस्थान में भी बारिश रहेगी, दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी। और देखिए किस तरीके से मध्य भारत में बारिश एक बार फिर से वापसी करेगी। मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ और यहाँ पर हम झारखंड के साथ साथ उड़ीसा के इलाकों में भी बारिश रहेगी। वेस्टर्न घाट में भारी बारिश का सिलसिला रहेगा और उत्तर प्रदेश में भी झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। चलिए 13 के बाद 14 तारीख की बात कर लेते हैं। 14 तारीख को देखिए किस तरीके से ये कम दबाव का क्षेत्र यहाँ पर बना हुआ है। दो कम दबाव के क्षेत्र हैं, एक बंगाल की खाड़ी पर है, दूसरा हम कह सकते हैं कि राजस्थान के ऊपर रहेगा और राजस्थान के एक बड़े इलाके में भारी बारिश का दौर रहेगा और वेस्टर्न घाट में झमाझम बारिश रहेगी। मध्य भारत में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से दोनों सिस्टम आपस में मर्ज हो रहे हैं। यहाँ पर ये कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं उड़ीसा और बंगाल होते हुए अंदर दाखिल हो रहा है और ये सिस्टम कमज़ोर पड़ रहा है। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश रहेगी, राजस्थान खासतौर पर पूर्वी राजस्थान और गुजरात के इलाकों में बारिश रहेगी और यहाँ पर मध्य प्रदेश में बारिश रहेगी और इसी के साथ उड़ीसा के एक बड़े इलाके में बारिश शुरू हो जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं 15 तारीख की स्थिति है। 16 तारीख की स्थिति आप देखिए, 16 तारीख को फिर से जो है हम कह सकते हैं गुजरात में भारी बारिश वापसी करेगी। ये दोनों सिस्टम आपस में मर्ज हो रहे हैं और इसकी वजह से मध्य भारत के साथ साथ पूर्वी भारत के एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला रहेगा। गुजरात और आसपास के इलाकों में ज़बरदस्त झमाझम बारिश का दौर रहेगा। चलिए अब हम 17 तारीख की बात कर लेते हैं। 17 तारीख को ये कम दबाव का क्षेत्र हम कह सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर आ जाएगा और एक बड़े इलाके में बारिश रहेगी। साथ ही साथ मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश वापसी करेगी। सौराष्ट्र
और गुजरात के इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसी के साथ हम कह सकते हैं कि राजस्थान के इलाकों में बारिश रहेगी, मध्य प्रदेश में बारिश रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े इलाके में बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 18 तारीख की। 18 तारीख को देखिए किस तरीके से ये सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, कम दबाव का क्षेत्र, और इसी के साथ मध्य प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश रहेगी। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के एक बड़े इलाके में बहुत भारी बारिश रहेगी और इसी के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मानसून कमज़ोर नहीं पड़ने जा रहा है, लगातार इसमें जो वेदर सिस्टम मर्ज कर रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, गुजरात की अगर हम बात करें तो अगले 3 दिन इस पर भारी पड़ने जा रहे हैं। कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अंदेशा है और मौसम विभाग का कहना है गुजरात को अलर्ट कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में मानसून झमाझम बारिश देगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।